Hello friends, I am Pooja Rai and I welcome you on our channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो चलते हैं हम अपनी पहली खबर पे। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क पहुंच गया है। हिमालय के इस सबसे ऊंचे शिखर पर चीनी मोबाइल ऑपरेटर चाइना मोबाइल और हुआवे ने मिलकर 5G टावर को स्थापित किया है। इस मोबाइल टावर को लगाने से पर्वतारोही को एक्सट्रीम कंडीशन में भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। यहाँ लगाए गए टावर से 1.7 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। हुआवे मोबाइल ने इस सबसे ऊंचे 5G मोबाइल टावर को 5 बेस स्टेशंस में बनाया है। इस बेस स्टेशन की क्षमता ट्रेडिशन बेस स्टेशन से 20 गुना ज़्यादा है। इस बेस स्टेशन से 1.7 Gbps तक की डाउनलोडिंग और 215 Mbps तक की अपलोडिंग स्पीड मिल सकती है। 5G न्यू टेक्नोलॉजी 4G नेटवर्क से 10 गुना बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मोबाइल इनपुट और मोबाइल आउटपुट पर यह काम करता है, जिसकी वजह से लो लेटेंसी पर भी कांस्टेंट कनेक्टिविटी मिलती रहती है। बात करें हुआवे कंपनी की, तो ये दूरसंचार उपकरण व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक निर्माता एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हुआवे एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है हुआवे का, वो शिनजेन चाइना में है। हुआवे का हेडक्वार्टर शिनजेन चाइना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1987 में हुई थी रेन जेंगफे के द्वारा। चलते हैं हम अपनी दूसरी खबर पर। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने AIIB को कोविड-19 रिकवरी सुविधा को बनाने का जो उद्देश्य है, दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप को कम करना है। साथ ही इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि इसमें शामिल सदस्य देशों को तत्काल आर्थिक मदद दी जा सके और लोगों के वित्तीय तथा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। बात करें AIIB की, तो फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है, बीजिंग चाइना में है। और इसकी स्थापना व्यापार के लिए 16 जनवरी 2016 को हुई थी। AIIB के मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 80 से अधिक मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं और भारत भी AIIB का सदस्य है। तो अब हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय कोरोना का इलाज ढूंढने की जीतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। भारत में भी अलग अलग पैमाने पर ट्रायल चल रहा है। CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने फेविपिरविर के साथ साथ फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अगर ये ट्रायल कामयाब होता है तो कोरोना के इलाज के लिए सस्ते में दवा उपलब्ध हो जाएगी। ट्रायल में पूरा 1.5 महीने का समय लग सकता है और ये जो दवा है फेविपिरविर, इसका उपयोग जापान में और चाइना में फिलहाल इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता रहा है। और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा ये एक पौधे से प्राप्त ऐसी औषधि है कि जो पौधे से बनती है और इसमें कई कंपाउंड्स का मिश्रण भी होता है। CSIR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके महानिदेशक हैं शेखर मांडे। हमारी अगली खबर ईरान से है। हाल ही में ईरान संसद ने एक विधेयक पारित कर ईरानी मुद्रा रियाल में 4 स्लैब अर्थात 4 शून्य तक की कटौती की है। इसके तहत ईरान के वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान में कर दिया जाएगा। एक तोमान की जो कीमत होगी वो 10 लाख रियाल के बराबर तय की गई है। 4 शून्य तक की कटौती की गई है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरानी मुद्रा रियाल के मूल्य में बड़ी गिरावट आई है, जिसके कारण मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की स्थिति ईरान में बनी है। हालांकि विधेयक को मंजूरी मिलने से पहले इसे ईरान के शीर्ष आध्यात्मिक नेता की नियुक्ति करने वाली लिपिक निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता है। तो हाल ही में किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित कर अपनी मुद्रा में परिवर्तन किया है? तो ईरान ने, और इसका नाम बदलकर कर दिया है तोमान। एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल के बराबर की गई है। मुद्रास्फीति यहाँ पे शब्द आया है, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मूल्य कम हो जाए मुद्रा का, तो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। आज है 11 मई। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। हर साल TDB टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया स्वदेशी प्रौद्योगिकी में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करती है। अब ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया क्यों जाता है? वर्ष 1998 में 11 मई को भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था। 1998 में भारत एक उभरती हुई परमाणु शक्ति बन गया था, क्योंकि 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। और इस सफलता को हासिल करने के बाद भारत के तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और तब से लगातार यह डे जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पहले घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 का परीक्षण बेंगलौर से किया गया था। इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। और इसी दिन शक्ति परमाणु परीक्षण अर्थात पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया गया था। इन सब परीक्षणों के पीछे, पोखरण परमाणु परीक्षण के पीछे विशेष रूप से हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का विशेष योगदान था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। अलग अलग कंपनियां भारत के लिए GDP ग्रोथ दर का अनुमान लगा रही हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP यानी वृद्धि दर GDP ग्रोथ रेट 0% रहने का अनुमान किया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत को लॉकडाउन के चलते बड़ी गिरावट झेलनी पड़ेगी। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सिमटने के कारण बताते हुए कहा कि कोविड-19 का तेजी से प्रसार, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में गिरावट, तेल की कीमतें गिरना व वित्तीय बाजार में उथल-पुथल भारी संकट पैदा कर रहा है। मार्च में GDP ग्रोथ दर 2.5% रहने का अनुमान किया था, लेकिन अब इसने इसे घटा के 0% कर दिया है। तो ये थी आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।